ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂਏ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AQI 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AQI ਹੁਣ 409 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ आ रही ने। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कारण सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो उसमें कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो पराली है, जो पंजाब और हरियाणा के जो खेतें हैं उनमें जो है वो जलाई जाती है। इस वक्त हम पंजाब के एक गाँव में हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा अभी आप देख रहे हैं कि फसल की कटाई के बाद जिस तरीके से जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको ही पराली कहा जाता है और पराली को जब जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण जो है वो होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये पराली है इस वक्त, और अब उसको ही दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई स्कीम जो है वो शुरू की है, जिसके अंदर सुपर सीडर मशीन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं तमाम खेतों में। और उन खेतों को सुपर सीडर की मशीन से किस तरीके से वो काम करता है और किस तरीके से वो खेत में पराली को हटाने में काम करता है, उसको लेकर ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं और उसको दिखाते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गुरिंदर सिंह। गुरिंदर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पराली एक बहुत बड़ी समस्या है, किस तरीके से पंजाब सरकार उसको लेकर काम कर रही है? देखिए, सरकार ने काफ़ी कुछ इस बार पराली के लिए किया है। पिछले काफ़ी सालों से हम जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, किसानों को जाकर जागरूक कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे मशीनरी का इस्तेमाल कैसे करना है। मेनली हमारे दो तरीके हैं मशीनरी के, एक इन सीटू है और एक एक्स सीटू है। इन सीटू का मतलब जहाँ पर खेत पे पराली पड़ी है हमने वहीं पे उसका समाधान करना है। एक्स सीटू का मतलब है हम खेतों में से पराली बाहर निकाल कर, बेलर मशीनें हमारे पास उपलब्ध होती हैं, उनके मदद से हम पराली बाहर निकाल कर उनके जो बेल्स बन जाती हैं उनको जो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में या और चीज़ें उनसे जो बनती हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमारे साथ देख रहे हैं हम कि ये खेत में पराली है और यहाँ पर सुपर सीडर मशीन भी है, तो ये मशीन किस तरीके से काम करेगी? देखिए, किसानों की एक समस्या होती है, उनका यही कहना होता है कि पराली जो है उनको हम कहाँ पे लेके जाएं। ये मशीन ऐसी है कि आपको जो SMS वाली कंबाइन से धान की कटाई हुई है उसके तुरंत बाद हम इस मशीन का यूज़ करके अपनी कणक की फसल की बिजाई कर सकते हैं। इस मशीन में आगे जो ब्लेड लगे हुए हैं वो खेत को काटते जाते हैं, पीछे इसकी ड्रिल लगी हुई है, वो बिजाई कणक की फसल की कर दी जाती है। तो यहाँ थोड़ा हम करीब जाके दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, जिस तरीके से आप देखें कि इसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि क्या बताएं इसको लेकर, अगर आप बताएं कि क्या किस तरीके से काम करेगा। देखिए, इसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक फर्टिलाइज़र के लिए, एक सीड के लिए। जब ये मशीन खेत में चलेगी, आगे इसके जो ब्लेड हैं ये पराली को मिक्स करते जाएंगे फील्ड में। आगे पराली मिक्स हो रही है, पीछे ये जो ड्रिल वाला कंपोनेंट है इसमें से सीड आके सीधा अपने खेत के बीच में जा रहा है और कणक की जो फसल है उसकी बिजाई हो रही है साथ साथ में। इसके बाद किसानों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन को चलाने के लिए 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हमें चाहिए और जैसे मशीन ये चल जाती है, बिजाई हो जाती है, हमारी खाद भी डल जाती है। इसके 21 दिनों के बाद हमने बस पानी लगाना है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस मशीन के इस्तेमाल से पराली की समस्या को खत्म करने के साथ खाद भी खेत में बन रही है। खाद की प्रोविज़न ड्रिल में ही डाल दी है कि कणक की फसल के साथ साथ जो DAP खाद किसान डालते हैं उसके साथ ही डल जाती है। हाँ जी। तो सर, सबसे बड़ी समस्या जो है वो इसका कॉस्ट है कि कितनी की है और किसानों को कितने तक की पड़ेगी? देखिए, ये अलग अलग साइज़ की आती है, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट तक भी आती है। औसतन अगर मैं इसका प्राइस बताऊं 2.5 लाख से लेकर 2.25 लाख के करीब है। कोई सब्सिडी भी है सरकार की? हाँ जी, सरकार की तरफ से तकरीबन 40 to 50% सब्सिडी इस पर दी जाती है। अगर सोसाइटीज़ इसको लेना चाहती हैं तो उस पर 80% के करीब सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। अच्छा सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनका खेत छोटे हैं तो वो फिर इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, उनके लिए 2-3 प्रोविज़न है। एक तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पे छोटे किसानों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो मशीनरी है उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितनी भी मशीनरी गई हुई हैं वो भी एक वाजिब रेट पे किसानों को मुहैया करवाई जा रही हैं। उनको खुद मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो किराए पे चलवा कर उनसे अपनी जो कणक की फसल की बिजाई करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जिस तरीके से इस मशीन को अभी यहाँ पर चलाया गया है और ये एरिया जो आप देख रहे हैं जिनसे पराली जो है वो निकाल ली गई है, जिस तरीके से सुपर सीडर मशीन इन पे कैसे काम कर रही हैं और किस तरीके से खेतों से ये हटाया जा रहा है ये पराली का हिस्सा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए, इस पराली का हिस्सा जो है वो निकाल दिया गया है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें से ट्रैक्टर जो है वो सुपर सीडर मशीन की मदद से जो है यहाँ पर आई है और उसके बाद यहाँ से इसको हटाया गया। अब ये देखें, ये साथ में आप जो हिस्सा देख रहे हैं कि अभी जिस तरीके से
जो ये अभी देख रहे हैं आप, ये मशीन जो है अभी काम कर रही है और किस तरीके से यहाँ पर सुपर सीडर मशीन की मदद से पराली को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। क्योंकि देखें, जब पराली जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या ना केवल दिल्ली बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं, जो राज्य हैं, उनमें भी प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या जो है पराली है और पराली को जलाना है। क्योंकि अगर जो किसान जिनकी ज़मीन कम होती हैं वो अक्सर ये करते हैं कि सुपर सीडर मशीन या किसी भी तरीके से अलग से मशीन का इस्तेमाल ना करके उन खेतों में जो पराली बच जाती है उसको जला देते हैं, जिससे प्रदूषण जो है फैलता है। अब ये सुपर सीडर मशीन जिस तरीके से अगर कम्युनिटीज़ अगर पूरी एक बाय करती हैं, मतलब खरीदती हैं, तो उनको 80% तक का जो है वो डिस्काउंट जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। और साथ में ही अगर इंडिविजुअली किसी के बड़े खेत हैं, अगर वो खरीदना चाहे तो 40 से 50% का जो है सरकार जो है वो स्कीम के थ्रू जो है आपको मुहैया करा रही है कि 40 से 50% आपकी जो रेट है वो कम हो जाए। तो उसकी मदद से यहाँ पर पराली जो है हटाई जा रही है मशीन की तरफ से। ना केवल वो पराली हटा के बल्कि उसके साथ साथ बुआई का काम जो है वो भी किया जा रहा है और साथ साथ में खाद जो है वो बनाई जा रही है। तो ये पूरा इस्तेमाल इस समय पराली का किया जा रहा है। जिस तरीके से हम हर बार देखते हैं कि अक्टूबर के बाद जो है दिल्ली में प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, उससे परेशानी होती है, तो उससे कहीं ना कहीं अब जो है वो लोगों को मदद मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।